विडंबना है। वह क्या है? पुण्य के फल को चाहता है, पुण्य की क्रिया करना नहीं चाहता। पाप के फल को चाहता नहीं है, लेकिन पाप की क्रियाएं छोड़ना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में हमेशा वह दुखी ही बना रहता है। मैं कहता हूं तुम पाप के फल को नहीं चाहते, ऐसे पुण्य के फल को ही मत चाहो। बस पुण्य की क्रिया करो, पुण्य का फल तो अपने आप प्राप्त। पाप छोड़ दो, पाप के फल को मत चाहो, ठीक है, लेकिन पाप की क्रिया छोड़ दो, पाप आपको फल के रूप में भोगने को मिलेगी। जैसा बीज बोया जाएगा वैसी फसल तैयार हो जाएगी। पाप के बीज बोओगे तो पाप फल रूप में मिलेगा, पुण्य के बीज बोओगे तो पुण्य रूप में खाने को फसल मिलेगी। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति ने बबूल बोया हो और आम खाने मिला हो, किसी ने आम बोया और बबूल खाने मिला हो। ऐसा तो संभव नहीं ना। किसी ने पुण्य किया और पाप मिला हो, किसी ने पाप किया और पुण्य मिला हो फल के रूप में, ऐसा नहीं होता। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल हमें संसार में प्राप्त होता है। हम लोग में भी देखते हैं, नफरत से नफरत मिले। आप सामने वाले की नफरत रखोगे, आपको नफरत मिलेगी। नफरत से नफरत मिले, मिले प्यार से प्यार। नफरत से नफरत मिले, मिले प्यार से प्यार। जैसा बोया बीज को वैसा फल तैयार, वैसा फल तैयार। जैसा तुम बीज बोओगे वैसा फल वहां पर तैयार मिलेगा आपको। नफरत बोओगे नफरत और प्यार बोओगे प्यार। समाज के बीच में, परिवार के बीच में, जहां भी आप रहेंगे, जैसा आप बीज बोएंगे वैसा फल आपको तैयार होगा। वैसे ही आप पाप के बीज बोएंगे तो आपके लिए पाप रूप में फल मिलेगा, और पुण्य के बीज बोएंगे पुण्य रूप। ये आपकी स्वतंत्र सत्ता है। बीज आपके हैं और खेत भी आपका है। इसलिए कभी भी अपने मानस रूपी भूमि पर ऐसे बीज ना बोए कि फसल काटते समय आंसू बहाना पड़े। अपनी मानस भूमि पर कभी ऐसे पाप के बीज ना बोए कि फसल को निकालते समय आपकी आंखों से आंसू बहे। ऐसे फसल मत बोइए, ऐसे बीज मत बोइएगा। इसी प्रकार से ऐसे काम मत करो जो कालांतर में आपको दुखदायी है। हर एक व्यक्ति की यही विडंबना, मुझे पाप का फल नहीं चाहिए। यदि पाप का उदय आता है तो वह भगवान से शिकायत करता है, मुनि महाराज से शिकायत करता है, पड़ोस से शिकायत करता है, अरे मेरे भैया बहुत बड़े पाप का उदय चल रहा है। लेकिन कभी आकर के भगवान के सामने नहीं कहता, भगवान धन्य है आपका, बड़े पुण्य में चल रहे हैं, बड़े आनंद हैं, बड़े मजे हैं। ऐसा कभी आकर के नहीं कहता। जब पुण्य का उदय होता है तब आकर के भगवान से नहीं कहता, पाप की क्रियाओं में लग जाता है, मौज मस्ती में लग जाता है और नाना प्रकार के विषय भोगों में लग जाता है। जब पाप का उदय आता है, अच्छा ही बताओ, पाप का उदय अच्छा कि पुण्य का उदय अच्छा? पुण्य का उदय अच्छा? बोलो। पाप का उदय अच्छा कि पुण्य का उदय अच्छा? पुण्य का ही उदय। सुनो सुनो सुनो, जब आपके पैर में कोई तकलीफ नहीं है, साता में हो, आप पुण्य में हो, तो आप उठोगे, उसका तुम्हारा चाबी का गुच्छा लेकर गाना गाते निकल जाओगे। और जब पाप को जाए पैर में तकलीफ होगी, हे भगवान, जो भगवान को इलाज दिलाए वो अच्छा, जो गाना याद दिलाए वो अच्छा। बोलो ना। हाँ, तो भगवान इन सबको
मैं मना कर देगा अभी के रिश्ते की ये अच्छा है, बात को से दुख मिलता है, आपने भी कहा अच्छा है। महाराज प्रवचन में तो बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक्सपीरियंस में, अनुभव में नहीं महाराज। अनुभव में तो हम पुण्य चाहते, अनुभव में हम पाप का उदय नहीं चाहते। याद रखो, यदि व्यक्ति के पास थोड़ा बहुत पाप का उदय नहीं आएगा तो वैराग्य भी नहीं आएगा। वैराग्य लाने के लिए दुख होना जरूरी है, पाप का उदय आना जरूरी है। महाराज जी तो क्या पाप के उदय से वैराग्य आता है? तो आप सब पापी थे क्या जो आपको वैराग्य आ गया? नहीं, यदि जीवन में कभी पाप का उदय नहीं आएगा तो आपको संसार की दशा समझ में नहीं आएगी, आपको संसार का वास्तविक चित्रण समझ में नहीं आएगा। इसलिए धूप भी चाहिए और छांव भी चाहिए। यदि हमेशा आपके यहाँ छांव रहेगी तो उसका महत्व नहीं होगा, जब धूप आएगी तब छांव का महत्व होगा। वैसे जब पाप का उदय आएगा तब पुण्य के उदय का आपको महत्व हो जाएगा। वैराग्य दिलाने के लिए, संसार की वस्तु स्थिति समझने के लिए और पुण्य के उदय में ना भूल सकें, इसके लिए कभी पाप का उदय भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है अपने जीवन में। कहते ना, दुख से न घबराओ प्राणी, दुख तो जीवन का संगार है। दुख जीवन का संगार है। जितना आदमी को दुख निखारता है उतना पुण्य जीव को निखारता नहीं, बिगाड़ता है। पुण्य की उदय में आदमी पाप की क्रिया करने तैयार हो जाता है। देखो ना, भरे पेट आदमी कुछ भी करता है और भूखे पेट नहीं कर पाता। हमारे संग में प्रवचन सागर जी महाराज थे, उनकी समाधि हो गई। वो कहा करते थे, मालूम क्या कहते थे? पेट में पड़ गो चारो, उचकल लगो बेचारो। जब तक पेट में कुछ नहीं गया तब तक शांत बैठा है, और पेट में गया तो उछलने लगता। भरे पेट आदमी कुछ भी करने तैयार हो जाता है, भूखे पेट शांति से बैठ जाता है क्योंकि उसको भूख लगी हुई है। ऐसी पुण्य के उदय में आदमी फूल जाता है। सुख में होकर मग्न न फूले। ये कौन सी भावना है? मेरी भावना कि तेरी भावना? वो अंतर होता है। लिखने वाले ने मेरी भावना लिखी थी, तुम्हारी भावना कौन सी है? बहुत कठिन है ऐसा कहना कि महाराज मैं सुख में फूलूंगा नहीं और दुख में कभी घबराऊंगा। ऐसा पढ़ना सहज है, कहना सरल है, लेकिन उस समय जब पाप कर्म का उदय आता है तब आदमी विवेक हो जाता है। तीव्र पुण्य का उदय आता है तो आदमी विवेक हो जाता है। तीव्रता दोनों की अच्छी नहीं। सुने, आचार्य श्री जी बीना वाले में थे। एक कांच लगा रहता था, लोग दर्शन करते थे। कुछ लोग ऐसे कांच में से भी फोटो खींचते थे। बड़ा कांच लगा है, वहां से भी फोटो खींचते थे। वीडियो पर भक्ति चल रही, वो फोटो खींच रहे थे। तो आचार्य से कोई हंसी आ रही और सब महाराज को। तो मैंने पूछ लिया आचार्य जी, ना आप खा पाते, इतनी भीड़ रहती है, ना आप ढंग से बैठ पाते हो, ना आप बाहर निकल पाते हो, इतनी भीड़ आपके पीछे लगती है, ये पुण्य की बात है। बोलो ना, ना ढंग से खा पा रहे, अशांति अशांति अशांति, न कभी में शांति से रह पा रहे हो, ये पुण्य की पाप है। आचार्य ने कहा चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, आकुलता तो दोनों नहीं होती। आकुलता तो दोनों में होती है। देखो, गृहस्थ को समझना है, गृहस्थ के यहाँ दो चीजें होती हैं, एक शोर होती है, एक सूतक पातक होता है। शोर कब होती है? शोर किसे कहते हैं? जब घर में एक शोर मचाता आ जाएगा,
पे पे करता हुआ, समझ गए ना? शोर मचाता आ जाए, यानी बच्चा बच्ची पैदा हो जाए तो क्या हो जाती है? 10 दिन की शोर हो जाती है। और जब एक की कमी हो जाती है तो गमी हो जाती है। एक की कमी हो गई तो गमी, उसी का नाम क्या हो गया आपका? पातक सूतक क्या बोलते हैं, ठीक है ना? अब देखिएगा, किसी के यहाँ गमी हुई, किसका उदय है? पाप का उदय। किसी के यहाँ बच्चा आया, बोलो ना, पुण्य का उदय। अच्छे सुनना, क्योंकि पाप पुण्य को समझना है तो आपकी घर गृहस्थी में जाना पड़ेगा। अभी तुमने शास्त्रों की बात समझा दी आपको, अब हम घर गृहस्थी में आपको लेकर के समझाना चाहते हैं पाप पुण्य क्या चीज है। अब जैसे किसी के यहाँ पुत्र हुआ तो पुण्य का उदय मानते हैं, बोलो ना। किसी के यहाँ किसी का मरण हुआ तो पाप का उदय मानते हैं, लेकिन दोनों को मंत्र छूट जाता है। 10 दिन तक किसी के यहाँ बच्चा आया, पुण्य का उदय, फिर क्या छूट गया? बोलो ना, अभिषेक छूट गया, पूजन छूट गई, दर्शन तो कर सकते हो पर स्वाध्याय के लिए शास्त्र नहीं छू सकते, मुनि को दान नहीं दे सकते, बोलो। और किसी का मरण हुआ तो भी 12 दिन तक के लिए अभिषेक पूजन आदि सब छूट जाता। तो कौन सा अच्छा धर्म की दृष्टि से? कौन से अच्छे? बोलो ना भैया। लेकिन व्यवहार में शोर अच्छी मानी जाती है, सूतक की अपेक्षा, बोलो ना। मरण की अपेक्षा किसी का जन्म होना आप अच्छा मानते हो व्यवहार में, बस ऐसे ही है। व्यवहार में पुण्य को अच्छा माना जाता, पाप को बुरा, लेकिन निश्चय में पुण्य पाप दोनों एक हो जाते हैं, ना पुण्य ना पाप। आकुलता दोनों में है, किसमें है? आकुलता दोनों में, धर्म दोनों में छूट रहा है। तीव्र पुण्य का उदय है तो भी, और तीव्र पाप का उदय है तब भी। आया कुछ समझ में आपको? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। लेकिन लौकिकता में क्या मानते हैं हम? पुत्र उत्पन्न होना तो बाजे बजेंगे, खुशियां होंगी, लड्डू बनेंगे, ये होगा, आमंत्रण निमंत्रण होगा। किसी कमी हो गई तो शोक पत्र चलेगा, दुखी होगा, मातम होगा, दुख होगा। आए समझे? लेकिन मंदिर की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों ठीक, दोनों ठीक नहीं, क्योंकि हमारा पूजन छूटता है, अभिषेक छूटता है, दान छूटता है। ये जो चीजें छुड़ा ले, सुने ना, उसे हम सुशील कैसे कहते? इसलिए कहा है कि पाप को कुशील, कुशील माने बुरा है ना, कुशील का बोध नहीं लेना, यानी बुरा। और पुण्य को सुशील क्यों कह रहे हो? पुण्य भी तो आपको मंदिर छुड़ा रहा है ना, पुण्य भी तो आकुलता पैदा कर रहा है ना। इसलिए अध्यात्म में दोनों को क्या मान लिया गया? एक। जैसे हमने भी आपको व्यवहार में सिद्ध कर दिया, व्यवहार में दोनों एक हैं। 10 दिन के लिए यहाँ भी मंदिर छूट रहा है, 12 दिन के लिए वहाँ भी मंदिर छूट रहा है। इस दृष्टि से दोनों क्या हो गए? बोलो ना भाई। मैंने व्यवहार में भी एक सिद्ध कर दिया, निश्चय में तो है ही, लेकिन व्यवहार में भी इस प्रकार से, जिससे आचस्ती है। अब देखो, किसी को आहार देने कोई नहीं जा रहा, व्यवस्था नहीं हो रही तो आकुलता, और जहाँ पर लाख हमारा भीड़ लग रही वहाँ भी, बोलो गलत कह रहा हूँ क्या? ज्यादा चौके लगने लगे, भैया देखो बंद करो, ऐसा करो, वैसा ना लगे भैया, दोनों आकुलता पैदा करते हैं। और जो आकुलता पैदा करते हैं वो मोक्ष मार्ग में नहीं, मोक्ष नहीं हो, क्योंकि आत्मा में कहो सुख है सो सुख आकुलता है ना। आत्मा का सुख तो आकुलता रहित है, इसलिए ना तो आत्मा का सुख पाप से मिलता है, ना आत्मा का सुख पुण्य से मिलता है। आत्मा का सुख तो इन दोनों से ऊपर उठने के लिए मिलता है। लेकिन जब तक आपके लिए आत्मा का सुख नहीं मिल रहा है, तब तक आपके लिए पुण्य जरूरी है। क्या जरूरी है? कुल परंपरा को आगे बनाए रखने के लिए शोर फिर भी ठीक है। क्या बनाए रखने के लिए? कुल परंपरा को बनाए रखने, पुत्र नहीं होगा तो आपकी कुल परंपरा कैसे चलेगी? कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए शोर फिर भी ठीक है। क्यों? क्योंकि पुत्र होगा, आगे आपकी वंश परंपरा चलेगी, जिन धर्म की परंपरा चलेगी, और जिन धर्म को बढ़ाने वाला आ गया, ऐसा आपका लाल आ गया, रत्न आ गया, पुत्र आ गया, उसको आप व्यवहार में अच्छा मानेंगे, इसमें कोई बात ही नहीं।
आ रहा कुछ समझ में आपको? बोलो ना, आ रहा। अब देखिएगा, उत्कृष्ट शावक क्या भावना पाता है? उत्कृष्ट शावक भावना पाता है यदि उसके यहाँ किसी का मरण हो जाता है। पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है, सच्चे धर्मात्मा सम्यक दृष्टि को अपने पुत्र के मरने का दुख नहीं होता। अच्छे सुनना, जितना मैं 12 दिन तक मुनि को आहार नहीं दे पाया उसका दुख होता है। अच्छे से बजाना है तो ये कैसे बजा रहा है, इसलिए को बच्चे चिट्ठों की ठोकते ना वैसे। वो ये कहता है, मेरी नगर में साधु हैं और मुझे 12 दिन का सूतक पातक लग गया, अरे क्या करूं, ये तो मेहमान आया था, इसे तो जाना था, बेटा को तो जाना ही था, आयु थी उसकी, इस समय क्यों गया जब नगर में मुनिराज है? यदि मुनिराज नहीं होते तो फिर भी चल जाता, फिर नगर में मुनिराज है, मुझे 12 दिन की वैयवती का सौभाग्य नहीं मिलेगा, दान का सौभाग्य नहीं मिलेगा, इस प्रकार का वो दुख मनाता है। आया समझ में आपको? धर्मात्मा शावक का भाव कैसा रहता है, ऐसा पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में इन्होंने कहा है, आदि आचार्य पद्मनंदी मंगल में लिखा हुआ है। ऐसा ग्रस्त को, यानी वह पुण्य की क्रिया करना चाहता है, पुण्य की फल को नहीं चाहता। और आप पुण्य करना नहीं चाहते, पुण्य की फल को चाहते। पाप छूटते नहीं हैं और पाप का फल चाहते। कोई व्यक्ति पाप का फल नहीं चाहता, कोई व्यक्ति नहीं चाहता। बताया कोई चाहता कि पाप का फल मुझे मिले, तो मैं नहीं चाहने से नहीं मिलेगा क्या? बोलो, विभेति वृत्तो न ततोस्तु मोक्षो नित्यं शिवं वाञ्छति नास्य लाभः। आचार्य समर्थवत हमारा लिखते हैं शंभु स्तोत्र, मृत्यु का भय खाने से मृत्यु रुक नहीं जाएगी और मोक्ष चाहने से मोक्ष मिल नहीं जाएगा। आखिर चाहने से ऐसा होता तो कहीं क्या करता? मृत्यु से भय खाने से बच नहीं पाओगे आप, और मोक्ष मात्र चाहने से मिल नहीं जाएगा आपको। ऐसे आप पाप का फल नहीं चाह रहे तो आप बच नहीं जाओगे, और आप पुण्य का फल चाह रहे तो मिल नहीं जाएगा। पाप की क्रिया को छोड़ना पड़ेगा, पुण्य की क्रिया को अपना पड़ेगा, तब आप पाप के फल से बचेंगे और पुण्य का फल आपको प्राप्त। सुन रहे आप लोग? नरक से भय खाने से नरक से कभी नहीं छूटोगे। लिख लो, नरक से भयभीत होने से नरक से कभी नहीं छूटोगे, लेकिन पाप से भय हो गया तो नरक कभी नहीं जाओगे। पाप से भय हो गया आपको तो आप कभी नरक नहीं जाओगे, लेकिन मात्र नरक से भयभीत होने से नरक नहीं जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस कारण से हम नरक जा रहे उससे भय खाओ। नरक क्यों जाते हैं? पाप के उदय से कहाँ जाते हैं? नरक। पुण्य के उदय से स्वर्ग। मोक्ष नहीं कह देना, मोक्ष मार्ग पर जाते हैं पर मोक्ष नहीं जाते। सुधार करना थोड़ा सा, क्या कह रहा हूं? पाप के उदय से नरक दुर्गति आदि में जाते हैं, पुण्य के उदय से स्वर्ग आदि सदगति में जाते हैं, या मोक्ष मार्ग पर भी जा सकते हैं। लेकिन मोक्ष ना पाप से मिलता है और ना पुण्य से। सच्चा सुख इन दोनों से रहित हुआ करता है, पाप से भी रहित होता और पुण्य से। आचार्य ने कहा था, पाप को छोड़ना प्रथम सत्य है, पुण्य को अपनाना दूसरा सत्य है, फिर पुण्य को भी छोड़ देना तीसरा सत्य है, फिर इसके आगे तो सत्य ही सत्य है। पाप को छोड़ना प्रथम सत्य है, पुण्य को अपनाना, पुण्य की क्रियाओं को अपनाना दूसरा सत्य है, फिर पुण्य को भी छोड़ना तीसरा सत्य है।
फिर इसकी आगे तो सत्य ही सत्य है। अनंत नाम सत्य है कि सिद्ध नाम, फिर तो सत्य ही सत्य है। लेकिन प्रथम सत्य अपनाओ पहले। पहला सत्य कौन सा है? पहले सत्र में प्रथम सत्य पाप को, अभी आपका प्रथम ही मान करके चलो। क्यों? क्योंकि अभी आप दूसरे सत्र में प्रवेश करोगे तब बात है। पहला सत्र दूसरे सत्र के साथ जुड़ा हुआ है। आपने पाप छोड़ा, पुण्य की क्रिया में लगे। एक दिन मैंने बोला था धर्म करने से कभी सुख नहीं मिलता। भूल तो नहीं कर रहा, सही बोल रहा हूं? तो धर्म छोड़ दो आज से। धर्म करने से कभी सुख नहीं मिलता, क्योंकि यहां पर जितने बैठे सारे धर्मात्मा बैठे, सभी धर्म कर रहे हैं। धर्म करने से कभी सुख नहीं मिलता। फिर हमारा सुख कैसे मिलता है? पाप का त्याग किए बिना कभी सुख नहीं मिलता। कितने लोगों का पाप का त्याग है? कितने लोगों का पाप का त्याग है? धर्म तो कर रहे हैं लेकिन पाप का त्याग नहीं। धर्म कर रहे हैं लेकिन पाप का त्याग नहीं है। सच्चा सुख मिलने वाला नहीं है। यदि आपने 2 प्रतिमाएं ले ली तो आधा पाप त्याग हो गया। लेकिन जब तक 2 प्रतिमा नहीं ली तब तक आपका किसी भी पाप का त्याग मत मानना। आपका अव्रत सम्यक दर्शन है, आपका व्रत रहित सम्यक दर्शन है। चौथे गुण स्थान का नाम है अव्रत सम्यक दृष्टि। सम्यक दर्शन तो है, दृष्टि तो सही है आपकी, दिशा तो आपकी सही है, पर चलिए अभी आप एक कदम भी नहीं। आपने विपरीत दिशा से सही दिशा में दृष्टि तो कर ली है, पर कदम एक भी नहीं बढ़ाया। इसलिए आप कौन से हैं? अव्रत सम्यक दृष्टि। हो सकते हैं, कोई नियम नहीं है। यदि आपको सच्चा श्रद्धान है देवशास्त्र गुरु पर, 7 तत्वों पर, आत्मा और पर पदार्थों के भेद रूप श्रद्धान है, तो आप सम्यक दृष्टि हो सकते हो। वरना भी कहा नहीं जा सकता कौन से गुण स्थान में है। ये तो कहा जा सकता है तो आप 4 के भीतर ही भीतर, इससे ऊपर तो नहीं है। यदि आपने व्रत ले लिया लेकिन 4 के भीतर कौन से में है ये अभी मैं क्लियर नहीं कर सकता। पहले में हो कि तीसरे में हो कि चौथे में हो कि के दूसरे में हो, दूसरे का बहुत छोटा सा हो, समझ गए ना? तो ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन यदि हो गए दीक्षा देखते कौन से स्थान में हो गए? चौथे में। जिसने प्रतिमा ले ली, प्रतिमा ले ली, 2 प्रतिमा के व्रत ले ली, तो समझो आपका पंचम गुण स्थान। कौन सा हो गया? पंचम गुण स्थान। तो चौथे गुण स्थान तक आप अभी कोई भी व्रत ले तो आपका कोई भी पाप का त्याग नहीं है। अब जब तक पाप का त्याग नहीं है, भले आप पुण्य की क्रिया कर रहे हैं, भले आप धर्म ध्यान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन याद रखो आपको मुक्ति की उपलब्धि होने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो तो ही मरने मारने से नहीं डरता, वो भी युद्ध करने के लिए चला जाता है। भाई पर चक्कर चलाने के भाव हो जाते, क्योंकि राग भी विद्यमान है। अपने भाई के शव को कंधे पर 6 महीने तक लाद करके चलता रहता है। छायक सम्यक दृष्टि। स्वाध्याय करो, ग्रंथ को पढ़ो, सम्यक दृष्टि मतलब सम्यक दृष्टि मतलब सम्यक दृष्टि मतलब बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है आपको। जीवन में एक एक लिंग से पकड़ के चलाऊंगा आपको, कहाँ कैसा कहाँ कैसा कहाँ कैसा। अब देखिएगा छेड़हलाकार ने क्या कहा? देह जीव को एक सो बहिरात्म तत्व मुठा है। उन्होंने कहा देह को और आत्मा को एक मानने वाला बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है,
अब बताओ, नारायण के शरीर को बलभद्र ने कितने महीने तक खिला था? तो भी जानते नहीं थे कि देह अलग और आत्मा अलग है, फिर कैसे खिलाते रहे? फिर मिथ्या दृष्टि सिद्ध करते हैं उनको, बोलो ना। मृतक शरीर को खिलाना पिलाना देह और आत्मा को एक मानने ऐसा नहीं लग रहा आपको? और ऐसे क्षम्य दृष्टि छाए जिनका समसन मलिन तक नहीं होता, दोष नहीं लगता, छूटना तो छोड़ो, छूटेगा तो है ही नहीं। तत्व मोक्ष कामी जी क्या कर रहे हो? जल्दी बोलो, क्या कर रहे हैं? ये है असंयम की दशा। किसकी दशा है? अवरस सम्यक दृष्टि की ये दशा है। दूसरे लोग संबोधन करने आ रहे, भैया ये खत्म हो गए, ये मर गए। वो आया कृतांत भक्त का जीव जो सेनापति था, वो आया, वो समझा रहा है, आप क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो बलभद्र जी? आप क्या कर रहे हो? आपका भाई नारायण चला गया, तीन चला गया, तेरा बाप मर जाए, मेरा भाई थोड़ी मरता है। ऐसा दिखाया सुन पढ़ो, तू मर गया, तेरा पिता मर गया, मेरा भाई नहीं मर सकता। छायक शब्द दृष्टि शरीर को लेकर, मूर्ति को लेकर खिला रहा है, पिला रहा है, नहला रहा है, ये क्या है? असंयम दशा। कौन सी दशा? असंयम दशा। फिर वो क्या करता है? पत्थर पर बीज बोने लगता है। कैसा सेनापति का जीव जो वहां से आया, बोलिए क्या कर रहे हो? वो कहते हैं, बलभद्र कहते क्या कर रहे हो तुम? बलभद्र तो समझ रहे हो ना, बलभद्र को पढ़ाया ना आपने? हाँ। तो बीज बोल रहे, बीज ये क्या कर रहे हो तुम? पत्थर पर बीज होता है क्या? तुम भी क्या कर रहे हो स्वामी जी? तुम भी क्या कर रहे हो? तुम भी तो मुर्दे को जीवित कर रहे हो। ओ, क्योंकि छाया क्षण में सम्यक दृष्टि की वासना काल 6 महीने से खोटी नहीं, संबोधन करने वाला आ गया, उन्हें ज्ञान हो गया, उन्होंने तत्काल समझ लिया भाई का शरीर मृत है, उन्होंने उसका संस्कार कर दिया और अपने में आ गए। लेकिन ये इतना तक कौन ने दिग्भ्रमित किया? राग देश। किसने? राग देश विद्यमान है। दर्शन मोहिनी जाने के बाद चारित्र मोहिनी इतना काफिल करती है। जरा सोचो तो, विचार तो करो, छाया सम्य दृष्टि क्या प्रणति, रोना धोना कैसा हुआ, शीतल के जाने के बाद कैसा हुआ, विचार तो करो। ये है असंयम का परिणाम। मात्र दृष्टि सही हुई है, अभी आचरण में परिणति नहीं हुई है, अभी एक भी पाप नहीं छूटा हुआ है। आया कुछ समझ में आपको? बहुत कठिन चीज है। सम्यक दर्शन के उपरांत भी अपने परिणामों को की संभाल करना बहुत कठिन है। देह जीव को जानना भी बहुत कठिन है। देह क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, अकेले पढ़ने में से नहीं हो जाता भैया कि मैंने जान लिया शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मैं सम्यक दृष्टि हो गया। ऐसा तो कब से पढ़ के आ गया। ऐसा मिथ्या दृष्टि बोल देता है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। हमारी आत्मा ज्ञान घन ज्ञान स्वभावी आत्मा है, यह बाह्य पदार्थ जड़ है, बाह्य में पड़ा हुआ है। ऐसा कहने से सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा मत मान लेना। कभी छायक सम्यक दृष्टि भी इस प्रकार का गाफिल भाव लेकर के चल रहा है। आया समझ में आपको कुछ? मैं व्यंग नहीं कर रहा हूँ, मैं मात्र आपको बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप इतना कहने मात्र से अपने आप को सम्यक दृष्टि हूँ ऐसा महसूस मत करते रहना। ऐसा आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है कि बता दिया जाए कौन मिथ्या दृष्टि और कौन सम्यक दृष्टि है। समझ रहे हैं आप? ये अवधि ज्ञान का विषय थोड़ा बनता है, वो भी अनुमान से बनता, साक्षात नहीं बनता। रूपिश अवधि ज्ञानी भी नहीं जान पाएगा कौन सी प्रकृति का क्षय समय किसका उदय है। वही भी आगम से जान पाएगा कि आपका सम्यक दर्शन है कि मिथ्या दर्शन है, वो भी साक्षात नहीं जान पाएगा। कौन? अवधि ज्ञानी। ये मात्र सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि कौन है? ये साक्षात जान पाएंगे तो मात्र केवल ज्ञानी जान सकते हैं, और कोई नहीं जान सकता। हर किसी को मिथ्या दृष्टि कहना और अपने आप को सम्यक दृष्टि कहना ये अच्छी बात नहीं। ये प्रवचन का विषय नहीं है, ये उपदेशन का विषय नहीं है। ये समझो कौन तत्वज्ञानी कौन तत्वज्ञानी नहीं है।
कुछ लोग तो आज ऐसा कहते हुए मिल जाते हैं, तत्व ज्ञान है नहीं और मुनि महाराज बन गए, तत्व ज्ञान है नहीं और पूजन कर रहे हैं, तत्व ज्ञान है नहीं और व्रत ले लिया। एक सज्जन बोले तत्व ज्ञान है नहीं और मुनि बन गए। हमने कहा आपको तत्व ज्ञान है इसलिए आप मुनि नहीं बने। ऐसा लिखा है क्या आगम में? इस तत्व ज्ञान हो जाता है मुनि नहीं बनता? बोलो ना। हम तो आपसे यही देखा है, जिस तत्व ज्ञान हो गया वो मुनि बन जाता है, और आपको तत्व ज्ञान है, हमें तत्व ज्ञान नहीं है, आप मुनि क्यों नहीं बने? ये पंचम का तत्व ज्ञान है क्या? क्या बोलते? तत्व ज्ञान है नहीं, तत्व की पकड़ है नहीं, अभी वो अंदर तक गए ही नहीं, और बस महाराज बनने से क्या फायदा? अच्छा बेटा, तो ये अंदर से सब कुछ हो गया, इसलिए बाहर तो मुनि नहीं बने। वाह, ऐसा कौन से ग्रंथ में लिखा? जरा बताओ तो हमारे लिए, बताओ तो। ऐसी व्याख्या करने वाला मैं पूछना चाहता हूँ, आपको तत्व ज्ञान इसलिए आपकी गलती नहीं छूट रही क्या? आपको तत्व ज्ञान नहीं इसलिए मुनि बनने की इच्छा नहीं हो रही क्या? आपको तत्व ज्ञान इसलिए आपको दिगंबर मुद्रा को नमस्ते करने की इच्छा नहीं हो रही क्या? आपको तत्व ज्ञान इसलिए आपके लिए पूजन करने की इच्छा नहीं हो रही क्या? आपको तत्व ज्ञान इसलिए घर नहीं छूट रहा क्या? किसी तत्व ज्ञान कह दिया? व्याख्या तो समझो, किस चीज को तत्व मत ये आपने कह दिया आत्मा अलग है, शरीर अलग है, वो ये तत्व ज्ञान है। ऐसा तो हम मिथ्या दृष्टि से कई बार कहलवा देंगे, हम जो अज्ञानी से कहला देंगे, 10 बार कहला देंगे, हम तो गैया से बुलवा देंगे, तोता से ही बुलवा देंगे, किससे बुलवाना बुलवा देंगे, बता बंदर से बुलवा देंगे, तो किससे बुलवाना वो बोल देगा। बोलना अलग है, लेकिन वास्तव में अंदर से भाव भाषण होना जरूरी नहीं है कि मुनि बनने का तत्व ज्ञान हो ही हो। ये भी ध्यान रखें, मुनि बनने का तत्व ज्ञान हो ये भी कोई नियम नहीं है, लेकिन जिसको तत्व ज्ञान होगा वो मुनि बने बना रहेगा। मुझे तत्व ज्ञान है ऐसा मैं कह नहीं सकता, वो केवल भगवान जाने कोई तत्व ज्ञान है कि नहीं है। इतना अवश्य है, मैं इतना जानता हूं तत्व ज्ञान हो जाए तो मुनि जरूर बन जाना, इसलिए मुनि बन गए। सारी समझ, सारी पकड़ आपको होना चाहिए, तर्क के आधार पर नहीं, आगम के आधार पर होना चाहिए। आगम किसी तत्व ज्ञानी कहते हैं? आगम में किसको तत्व ज्ञानी कहा है? मत इतना जान लेना कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इतने में तत्व ज्ञानी नहीं होते। जरा रिसर्च करके देखो तब मालूम पड़ेगा आत्मा अलग है, शरीर अलग है। बोलो ना। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इतना मात्र कहने से मैं कैसे कह लूंगा कि आपके अंदर भाव भाषण हो रहा है, आपको शरीर पृथक नजर आ रहा है, आपको आत्मा पृथक नजर आ रही है, ऐसे कहने मात्र से कैसे कह दूंगा? कुछ लोग तो तत्व ज्ञान पर इतने बड़े 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 ग्रंथ लिख गए जिसकी कोई सीमा नहीं। एक उदाहरण दो, बुरा ना मानो तो उदाहरण दो। यदि बुरा लग गया तो क्या करोगे? नमस्ते तो करोगे ना, पहले करो। चलो अब सुनाइए। एक गांव में शराब का बहुत प्रचलन था। शराब समझते आप? बहुत शराब पीते थे लोग। एक विद्वान खड़ा हुआ जिसने साहस किया, उसने सोच लिया कि मुझे सबकी क्या छुड़ाना है? शराब छुड़ाना। मैंने अपने मेरे ऊपर नहीं लेना कि मैं सोच रहा हूँ, वो विद्वान सोच रहा है मैं सबकी क्या छुड़ा के रहूंगा? शराब। इसने जहां से कैसे मिलते थे सारे के सारे रेफरेंस कलेक्ट किए, इसमें कौन सा पदार्थ होता है, किडनी के लिए कहाँ नुकसान करता है, लीवर को कहाँ नुकसान करता है, बुद्धि को कहाँ भ्रष्ट करता है, धर्म में भ्रष्ट कहाँ करता है, सारे साथ सब कुछ लिख करके उसने इतनी बड़ी पुस्तक लिखी, इतनी बड़ी। इसकी शराब के बारे में पूरे गांव के लोगों ने उस पुस्तक को पढ़ा। शराब की दुकान बंद हो गई। क्या हो गई? शराब की पूरी दुकान ताली बजा बंद हो गई। पूरी शराब की दुकान बंद। अब पुलिस वाले हैरान परेशान, एक भी व्यक्ति नाली में पड़ा नहीं मिलता, एक भी व्यक्ति रोड पर लड़ता झगड़ता नहीं मिलता। परेशान हो गए। एक दिन भटकता भटकता और एक पुलिस वाले को एक व्यक्ति नाली में पड़ा मिल गया, उसे उठाया,
क्या किया, उसे उठाया, बोले भाई तुमने शराब पी रखी है क्या? बोले हाँ। बोले सारे गांव ने शराब छोड़ दी। हाँ मालूम है, मालूम है। एक व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी है। बोले मालूम है। बोले आपने पढ़ी क्या? वो कहता तुम पागल हो क्या, वो पुस्तक तो मैंने ही लिखी है। तो पुस्तक तो अब पुलिस वाला क्या कहेगा? उसी क्या शराब के बारे में सही जानकारी है क्या? लिखी तो पुस्तक है, क्या अंदर से सही मान रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है क्या? बोलो ना। उसे ज्ञान माना जाएगा, अज्ञान माना जाएगा? बोलो भाई, बस यही में कहना चाहता। तत्व ज्ञान आप किसे कहना चाहिए? जिस बारे में तुम लिख रहे हो उससे ऊपर उठना चाहिए हो क्या? आप उठ पाए हो क्या? नहीं उठ पाए। इसलिए हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, असंयमी के वचन होते हैं, प्रवचन तो मात्र संयमी के ही होते हैं। असंयमी के प्रवचन तो मात्र, इसे हमेशा याद रखना। प्रवचन सुनना हो तो संयमी से सुनना। महाराज जी लोग स्वाध्याय, हाँ बैठ करके 4 लोग स्वाध्याय कर सकते। आगम की जिनवाणी का स्वाध्याय करने को मना नहीं है, फिर प्रवचन कर रहे हो आप तो आपको अधिकार नहीं। वचन का करना अलग है, शास्त्र पढ़ना अलग है, और शास्त्र बंद करके व्याख्यान करना अलग है। ये असंयमी का काम है। किसका काम है? संयमी का। एक सज्जन हमारे पास कल परसों बैठे थे, बोले महाराज जी आप 1 घंटे तक ऐसा कैसे बोलेंगे? यदि मैं मुनि बना तो कैसे बोल पाऊंगा? बिना ग्रंथ के गाथा बोल लेते हैं आप, गाथा का अर्थ बोल लेते हैं, कौन से ग्रंथ में लिखा है प्रश्न बोल लेते हो, सब कुछ कहां से आता आपके पास? इसलिए कह रहा हूं, सुन लेना क्या? प्रवचन सुनना तो किसके बोल सुनना? संयमी के सुनना। क्योंकि संयमी जो होता है वो अज्ञान से ऊपर उठा होता है, मोह से ऊपर उठा होता है, कसाई से ऊपर उठा होता है। वो आपको सही रास्ता दिखाएगा, विक्रांता का मार्ग बताएगा। गूंगे से गुड़ का स्वाद मत पूछो, गूंगे से गुड़ का स्वाद मत पूछो, बगुले से ईश्वर का ध्यान मत पूछो। बगुला देखा? बगुला एक काम पकड़ा रहता है, ऐसा लगता है साधना कर रहा है, तो साधना नहीं कर रहा है, मछली पकड़ने की ताकत रहता है। गूंगा गुड़ खाएगा तो क्या कहेगा? बता पाएगा क्या कि हम गुड़ कैसा होता है? बोलो ना। गूंगा गुड़ खाएगा, बता पाएगा कैसा होता है? बगुला ध्यान बता पाएगा ध्यान कैसा होता है? गूंगे से गुड़ का स्वाद मत पूछो, बगुले से ईश्वर का ध्यान मत पूछो। आत्मा परमात्मा कैसे बनती है इसका विधान भोगियों से रागियों से मत पूछो। भोगी जीव रागी जीव ये नहीं बता पाएगा कि आत्मा परमात्मा कैसे बनती। उनसे क्या विधान पूछते हो? उनसे क्या प्रवचन सुनते हो? उनसे क्या आगम लेना चाहते हो? मेरा प्रश्न ये है। इसलिए प्रवचन किसके होते हैं? शिवजी के। कम से कम उसका 2 प्रतिमाएं कहो, कम से कम संयम का पालन तो करता हो, चारित्र को नमस्कार तो करता हो, चारित्र को स्वीकार तो करता हो। इसको आप स्वीकार नहीं करते। यदि ये बताओ, एक बात और पूछ लूँ आपसे, कभी क्या कैदी की जमानत ले सकता है? कोई वकील है क्या यहाँ पर? आप लोग सब पढ़े लिखे कभी तो जानते होंगे, जो कैदी अंदर है क्या दूसरे कैदी की जमानत ले सकता है? जैसे कैदी की जमानत नहीं ले सकता, वैसे 5 पापों की कैद में ग्रस्त की जेल में बैठा हुआ व्यक्ति कभी ग्रस्त को मुनि बनाने का उद्देश्य नहीं ले सकता, उसे बाहर नहीं निकाल सकता। पहले जेल से बाहर निकलो, आ जाओ मैदान में। कहाँ जाओ? मैदान में स्वतंत्र हो तब तुम किसी कैदी को बाहर निकालने का प्रयास करो, वरना तुम्हें कहाँ कर दिया जाएगा? अंदर तो हो जाता, अंदर कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से असंयमी जो होता है
वह 5 पापों के त्याग के उपदेश का अधिकारी नहीं है। उसी अधिकार है, इसलिए ग्रंथ लिखने का अधिकार नर ग्रंथ को है, उसकी टीका करने का अधिकार भी नर ग्रंथ को है, तभी समीचीन टीका होती है, समीचीन अर्थ होती है। पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला लिखी, फिर उन्होंने लिख दिया जो मुनियों ने कथा कही है थोड़ी सी मैं उल्लेख रहा हूँ। यदि मुनि और आचार्य के अनुसार लिखी जाती है तो प्रामाणिक होती है, यदि मुनि और आचार्यों के अनुसार नहीं लिखी जाती तो वह चीज प्रामाणिक नहीं होती। प्रामाणिक समझते हो, सत्य की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। इसलिए जो मुनि के आधार पर लिख रहे हैं उस चीज को पढ़ने का कोई भी हमारे लिए दिक्कत नहीं, अच्छे से पढ़िएगा, लेकिन वह व्याख्या वह कैसी हो, आचार्यों के द्वारा व्याख्या से आई हो, उनके द्वारा टीका ग्रंथ हो, उसी का आप पढ़ने का प्रयास करिएगा तो आपका भविष्य उज्जवल होगा, आपका भविष्य निर्मल होगा, आप सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे, तत्व ज्ञान को प्राप्त करेंगे, आप मोक्ष मार्ग को समझ पाएंगे, साक्षाचार को समझ पाएंगे, तभी आपकी समीचीन प्रगति और गति आगे हो सकती है। इसलिए हमें सबसे पहले समझने की आवश्यकता ये है कि वर्तमान में हमारी परिणति कैसी है। हमारा विषय इस चीज से शुरू हुआ था कि हर एक व्यक्ति पुण्य के फल को चाहता है, पुण्य करना, और पाप के फल को कोई नहीं चाहता, लेकिन पाप छोड़ना नहीं चाहता। पाप को जिसने छोड़ा है, सुने आपने, वह जाप में आ जाता है। इसमें आ जाता है, आप नवकर्म की जाप करते हैं ना, नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रं, नमो लोहे सर्व साधु परमेश्वरी जाप में आ गए जब उन्हें पाप छोड़ दिया। जो जाप में आ जाए समझो उसका क्या छोड़ गया, पाप, और वही सही उपदेश देने का अधिकारी होता है। पाप छूटा नहीं, कसाई छूटी नहीं, अज्ञान भाव छूटा नहीं, संस्थाओं से लगाव छूटा नहीं, आप क्या उपदेश दें? कहीं ना कहीं अज्ञान रहेगा, कहीं ना कहीं कसाई रहेगी, कहीं ना कहीं पक्षपात आपके पास होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका लगाव बना हुआ है, और कहीं ना कहीं अज्ञान पड़ रहा है, कहीं ना कहीं कसाई आपकी पड़ रही है। इसलिए आज उल्टा सीधा उपदेश चलता रहता है, इससे सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। स्वाध्याय करो, आचार्य प्रणीत ग्रंथ का स्वाध्याय करो, भीतरा की गुरु और प्रभु के द्वारा लिखा गया उस शास्त्र का स्वाध्याय करो, और अच्छे स्वाध्याय करो, बस समझने का प्रयास करो। आज वर्तमान में जितना चारित्र जिसके पास पालन हो रहा है उस चारित्र का बहुमान करो, और अपने जीवन में चारित्र को धारण करने का प्रयास करो। तभी यदि आप पाप से नहीं बच रहे हो और पाप और पुण्य का व्याख्यान कर रहे हो, तो ये ऐसा हो गया जैसे बकरी के गले में थन, बकरी के गले में 2 थन लगे रहते ना, ऐसे क्या काम किए हो, दूध देते क्या, कोई काम नहीं। इसी का पाप से तो बचने का प्रयास नहीं कर रहे हो और व्याख्यान चल रहा है, उससे कोई भी प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं। कुछ ना कुछ तो हमें पाप से ऊपर उठने का प्रयास करना है, कहीं ना कहीं तो ऊंचाई पर पहुंचना है। किसी को यदि नीचे व्यक्ति को ऊपर लाना है तो आपको ऊंचाई पर तो खड़ा होना ही पड़ेगा, तभी तो आप, और आपको अपनी पीठ को मजबूत करना ही पड़ेगी, तब तो आप उसके लिए आगे ले जा सकते, अन्यथा नहीं। समझ रहे आपको, क्लास फेलो फॉलोअर नहीं बनता। क्या कह रहा हूं, क्लास फेलो का कोई फॉलोअर नहीं बनता, सब असही है, कैसे फॉलोअर बन रहे हो, सैनी के फॉलोअर बनो, आगे बढ़ो, आपका कल्याण होगा। इस समीचीनता आपकी बुद्धि में आना चाहिए, आपके सावधान में आना चाहिए, आपके ज्ञान में आना चाहिए कि वास्तव में वर्तमान में हमें कहाँ कैसा ग्रहण करना, कौन सी चीज हमारे लिए पढ़ना, कौन सी नहीं। बहुत पढ़ना अनिवार्य नहीं है, आपने पढ़ा क्या है ये महत्वपूर्ण है, आपने पढ़ा किससे है ये महत्वपूर्ण है, तब आपका ज्ञान समीचीन माना जाता है। आपके वैसे भी कॉलेज आदि में यूनिवर्सिटी को पूछा था आपने किस यूनिवर्सिटी से पास किया, ये सरकार से अनुबंध है कि नहीं, होता कि नहीं होता है, सरकार की उसके लिए क्या कहते हैं आप लोग,
सरकार सोचती है जो कुछ भी हो, है ना। यदि सरकार के द्वारा अनुमति नहीं है तो भैया थोड़ा उससे क्या करते आप, परहेज करते हो। ऐसे जैन दर्शन में जो संयम रूपी सरकार से अनुबंध है उसकी बात को स्वीकार करो। जो संयम रूपी सरकार से अनुबंध है उस कॉलेज में भर्ती मत हो, उसमें पढ़ाई कैसे भी हो, पढ़ाई का महत्व नहीं है, आगे हमारे प्रोग्रेस रिग्रेस का महत्व है। पढ़ करके डिग्री लेके बैठ गए तो क्या करोगे आप, क्योंकि नौकरी है ही नहीं, जॉब है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं, फिर क्या करोगे। तो ऐसी कॉलेज में पढ़ो जो संयम रूपी सरकार से अनुबंधित हो, किसी निर्ग्रंथ से ग्रंथ लिखे हुए हों, ताकि आपकी तत्काल नौकरी मिल सके अर्थात संसार छोड़ करके आप भी मोक्ष मार्ग पर बढ़ सकें, सामाजिक संयोजना आदि को धारण कर सकें। आ रहा है कुछ समझ में आपको कि ताली बना के झरा रहे हो हैं? तो अच्छी अच्छी बातें झराने की आदत होती ना आपको, नहीं अच्छी बात कड़वी जैसी थी, ताकि आपको हमेशा याद रखे कि महाराज ने कहा था कि वचन सबके होते हैं लेकिन प्रवचन तो मात्र संयमी के होते हैं। ये हमेशा याद रखना। ग्रंथ निर्ग्रंथ द्वारा लिखा गया, ग्रंथ निर्ग्रंथ द्वारा लिखा गया हो, अच्छे स्वाध्याय करो, कोई बात नहीं। उसकी टीका भी निर्ग्रंथ द्वारा की, अच्छे स्वाध्याय करो। ये बताओ जो दुनियादारी सबको छोड़ बैठे, मात्र उनका मार्ग बीत रहा है, वो गलत लिखेंगे, जो इस संस्था में पढ़े हुए रामदेश में पढ़े वो गलत लिखेंगे, बोलो ना। ये तो स्वाभाविक है। तो समझने का प्रयास करो कहाँ पर गड़बड़ी आती, कहाँ पर गड़बड़ी नहीं आती, इस समझ करके। नहीं महाराज उनकी भाषा बहुत अच्छी लगती है, क्या बताऊं, आज के बच्चों को माँ के हाथ का भोजन अच्छा नहीं लगता, होटल का अच्छा लगता है। ऐसे आज के पापियों को मुनिराज की वाणी अच्छी नहीं लगती, असैनी की वाणी अच्छी लगती। और जो वास्तव में सच्चा बेटा है वह अपनी माँ के हाथ का ही भोजन करता है, अन्यत्र नहीं करता। तो जो सच्चा सम्य दृष्टि है वो मुनि के ग्रंथ ही पढ़ता है, अन्य ग्रंथों को नहीं पढ़ता। समझ गए आप लोग? क्यों? क्योंकि उसी श्रद्धा ने विश्वास से माँ का भोजन जिसने बनाया है बड़े विवेक पूर्वक प्रेम पूर्वक बनाया होगा। होटल में क्या प्रेम से बनाया जाता है? किसके लिए बनाया जाता है? इसे सबकी शत पैसे कमाने की हो रही, प्रेम क्यों की नहीं हो रही। माँ का हाथ का भोजन करोगे तो प्रेम दया परोपकार के भाव होंगे, और होटल का करोगे तो मात्र पैसा कमाने के भाव होंगे। ऐसे ही यदि मुनि महाराज के ग्रंथ पढ़ोगे तो संयम लेने की भावना होगी, असंयमी के पढ़ोगे संयम से दूर हटते जाओगे। भोजन का भाषण का दोनों का अपने जीवन में प्रभाव पड़ता है, इसलिए भोजन के समय ख्याल रखो किसके हाथ का भोजन कर रहे हो, और भाषण मतलब प्रवचन का ख्याल रखो किसके मुख से आप प्रवचन सुन रहे हो, तभी आपके जीवन का समीचीन व्यवस्था आपकी हो सकती है, व्यवस्थित आपका जीवन बन सकता है। तो आप समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है कि हमें पाप को छोड़ना है तो किसी पाप छोड़े हुए व्यक्ति की सलाह लेना है। पाप को छोड़ना है तो जिनने पाप छोड़ दिया है उनके प्रवचन सुनना है। पाप से बचना है तो मात्र हमें उनकी जाप करना है जिन्होंने पाप को छोड़ दिया है, उन्हीं को गुरु बनाना है जिन्होंने पाप को छोड़ दिया है, उन्हीं की शरण में जाना है जिन्होंने पाप को छोड़ दिया है, तभी हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। बोले महावीर भगवान आचार्य बोले भगवान श्री विद्यासागर श्री महाराज बोलो हे प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में संयमी के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकें और अपने जीवन में कुछ पापों से बचने का प्रयास कर सकें। नमो जापानी के ज्ञान से सूझे तो कालो सोवाणी मस्तक
सदा वेद मुंडो एक वाणी भारती तो